Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good and this is India Up the School. Welcome back to Mithu React with the new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे माँ, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग ढेर सारा क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपने मिट्टू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज है, मुझसे हैप्पी है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5th टेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 and 25 day 1 absolute cinematic. जसप्रीत बुमराह गेट उस्मान ख्वाजा, सैम कोंटस और जसप्रीत बुमराह का एक फाइट सीन हो जाता है, जो फाइट सीन हमें मेलबर्न में विराट कोहली और सैम कोंटस का देखने को मिला था। वही सैम कोंटस और जसप्रीत बुमराह का भी हमें देखने को मिला। ये 19 साल का लौंडा ऑस्ट्रेलिया का जो जिसने डेब्यू किया मेलबर्न ग्राउंड में, और आते ही एक शानदार इनिंग्स उनकी देखने को मिली और यूँ लग रहा था कि ये 19 साल का लौंडे में शायद दम है यार। लेकिन दूसरी इनिंग में जसप्रीत बुमराह ने उन्हें बोल्ड कर दिया था और तब ऐसा लगा कि यार ये 19 साल का ये लौंडा, उसमें कोई दम नहीं है, ये अपनी औकात से ही बाहर आ गया। ठीक है, पहली इनिंग्स में हमें फाइट देखने को मिली थी सैम कोंटस और विराट कोहली के दरमियान में, जबकि ये मैच इंडिया तो हार गया, लेकिन अब 5वां मैच चल रहा है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में और इंडिया ने पहले खेल तो 185 रन बनाए हैं और उसका ताकुब के लिए इंडिया ने अच्छी बॉलिंग करते हुए 3 ओवर में न्यूजीलैंड ने 9 रन कर लिए हैं और एक खिलाड़ी उनका आउट हो चुका है। जसप्रीत बुमराह ने सेकंड लास्ट बॉल पर उस्मान ख्वाजा को आउट किया और पूरे ही दिन में ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन फैंस थे उनके मुंह उतरे हुए थे, मुंह मुरझाए हुए थे, लेकिन इस बॉल ने उस्मान ख्वाजा को जो आउट किया तो फैन के दरमियान एक्साइटमेंट हुई, पुरजोश हुए और हमें जसप्रीत बुमराह का फर्स्ट टाइम यूँ कह लें कि एक अग्रेसिव रिएक्शन देखने को मिला और उनकी आंखों में जो नज़र आ रहा था वो आई थिंक इट्स कमाल। और पूरा दिन साइनेमैटिक्स डे था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और क्रिकेटर के दरमियान, खासतौर पर जसप्रीत बुमराह और सैम कोंटस के दरमियान। ठीक है, उस पर शुभांकर मिश्रा जी हैं, वो उनको सुनते हैं और अपने डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल सके। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 1 5th टेस्ट मैच, एब्सोल्यूट सिनेमैटिक एंडिंग। मतलब यार पिक्चर की कहानी जैसी एंडिंग है वो आज इस मैच में देखने को मिली। पूरे मैच में इंडियन फैंस का मुंह जो था वो लटका रहा, लेकिन सेकेंड लास्ट बॉल पर जो कुछ हुआ उसके बाद इंडियन फैंस का एग्रेशन उठा चढ़ा बढ़ा और फिर बुमराह ने उससे एब्सोल्यूट सिनेमा बना दिया। कहानी कुछ ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया का 19 साल का लौंडा इस बार बुमराह के साथ फिर भिड़ गया। पहले मैच में पहली बार जब इसने बुमराह को फेंटे लगाए थे तो लगा कि यार इस लड़के में दमखम है, लेकिन फिर लगा कि यार लड़का अपनी औकात से ऊपर बढ़ रहा है और वर्ल्ड नंबर 1 को बेवजह पोक कर रहा है। अब बुमराह तो बुमराह यार, बुमराह बहुत बड़ी तोप है भाई। और सैम कोंटस जो है शायद इस बात को समझ नहीं पाए। सैम कोंटस खुद तो सामने थे नहीं, लेकिन उस्मान ख्वाजा जो बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आखिरी बॉल पर आउट किया और जिस वक्त ये विकेट गिरा उस वक्त जो रिएक्शन था वो ये बता रहा था कि डे 2 जब शुरू होगा तो काफी कुछ घटने वाला है। जसप्रीत बुमराह जो आमतौर पर बहुत शांत रहते हैं, कभी भी किसी बल्लेबाज को चिढ़ाते नहीं हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं, आंखें नहीं दिखाते हैं, उन्होंने जब ख्वाजा को आउट किया तो भाई साहब जो घूरा है ना कॉन्स्टस को, हाय 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 हाय, मतलब वो आइस कोल्ड स्टेयर जो था, मुझे लगा कि बुमराह ने मानो मैसेज दे दिया हो कि बाबू आज रात जाके सो जाओ, कल सुबह तुमसे मिलेंगे और तुमको बताएंगे कि बुमराह चीज क्या है। गजब 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 गजब, मतलब बड़ा फिनिश, आई ट्रूली लव्ड इट। जसप्रीत बुमराह और कॉन्स्टस, इन दोनों के बीच की बैटल जो है वो आई थिंक डे 2 पर एब्सोल्यूट सिनेमा होगी। दोनों अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे और बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो है वो अपने क्लाइमेक्स पर होगी। अगर इस आखिरी बॉल पर ही आखिरी विकेट ना गिरा होता तो शायद ये दिन ऑस्ट्रेलिया का होता। ऑस्ट्रेलिया मानकर बैठी होती कि वो बल्ले बल्ले सिचुएशन में है, लेकिन आखिरी दिन पर आखिरी विकेट और ये उम्मीद कि बुमराह की कैप्टेंसी में कुछ भी हो सकता है, ये बुमराह की कैप्टेंसी अलग तरह से हिट करती है। फर्स्ट टेस्ट मैच में भी यही हुआ था। आप याद कीजिए, पहला टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे, इंडिया 150 पर ऑल आउट होती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, ऑस्ट्रेलिया
को इंडिया और रोकती है कम रनों पे और उसके बाद एक अच्छी लीड लेती है और इंडिया मैच जीत जाती है। इस बार भी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बुमराह की कैप्टनसी में टीम इंडिया अलग तरह से हिट करेगी। कॉन्स्टेंस अपने डेब्यू में शानदार थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज को वो छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आमतौर पर बुमराह के सामने ये होता नहीं है एंड वी एक्सपेक्टिंग कि सुबह सुबह जब कॉन्स्टेंस आएंगे तो बुमराह उन्हें कच्चा खा जाएंगे। इंटरेस्टिंग बट मजेदार था यार वो कॉन्स्टेंस का बुमराह को लेकर चढ़ना, बुमराह का भी आंखों में आंखें डालकर रिएक्शन देना। इससे पहले भी हुआ था, आपको याद होगा फर्स्ट टेस्ट मैच में जब कॉन्स्टेंस ने बुमराह को फैटे लगाए थे मेलबर्न में, उसके बाद क्राउड को चीयर किया था और बाद में बुमराह आए, बुमराह ने इनको आउट किया, फिर बुमराह ने भी चीयर किया। ये सारी कहानी जो है दिखाई पड़ सकती है कल सुबह एक बार फिर से। हालांकि जसप्रीत बुमराह क्या नहीं करेंगे यार, मतलब कई बार लगता है कि टीम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नहीं, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बुमराह से है। बुमराह बल्लेबाजी करने आए तो 22 रन बनाए, जो विराट कोहली, जायसवाल, शुभमन गिल या इन तमाम बड़े खिलाड़ियों से ज्यादा रन थे और ख्वाजा का विकेट निकाला। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट। उस्मान ख्वाजा टिक कर खेलते हैं, संभल कर खेलते हैं और बुमराह के बार बार शिकार बन रहे हैं, तो ये कमाल था और इसी वजह से मजा आ गया। कल की कहानी कॉन्स्टेंस की होगी, लेकिन पहले दिन की जो कहानी थी वो ये थी कि इंडिया ने 185 बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट अपने गंवा दिए थे और ऑस्ट्रेलिया अभी भी 176 रन पीछे। इंडिया की जहां तक बात है, ऋषभ पंत हाईएस्ट स्कोरर थे 40 रन, रविंद्र जडेजा सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर थे 26 रन और उसके बाद कहानी थी जसप्रीत बुमराह की 22 रन देकर। अब आप सोचिए कि इंडिया के बाकी जितने बल्लेबाज थे वो बुमराह से भी नीचे थे। 22 रन बुमराह ने, 3 चौके 1 छक्का मारा और बताया कि कैप्टन जो है वो सामने से लीड करता है। विराट कोहली, शुभमन गिल, नीतीश कुमार रेड्डी, जितने भी प्लेयर थे, यशस्वी जायसवाल, इन सब से ज्यादा रन केएल राहुल से बुमराह के हैं। जसप्रीत बुमराह के 22 रन बहुत क्रूशियल थे। 3rd मोस्ट हाईएस्ट स्कोरर, जॉइंट मोस्ट फोर्स, जॉइंट मोस्ट सक्सेस, बेस्ट स्ट्राइक रेट फॉर इंडिया और फिर 1 विकेट। आप बुमराह से और क्या चाहिए आपको, बताओ ना, आप क्या मांग सकते हो। मतलब बुमराह कमाल है यार, बुमराह कमाल है। बुमराह हालांकि रोहित की कैप्टनसी में भी कमाल थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बुमराह के अलावा क्या, क्योंकि बाकी इंडिया जो है फ्लॉप चल रही है। जायसवाल 10 रन, राहुल 4 रन, गिल 20 रन, विराट 17 रन, जड्डू 26 रन, नीतीश कुमार रेड्डी 0। वॉशिंगटन सुंदर का एक कॉन्ट्रोवर्शियल आउट होना, ऑन फील्ड अंपायर का नॉट आउट देना, ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू के लिए जाना, रिव्यू में स्पाइक नहीं था, बॉल क्लोज थी, उसके बाद आउट दे देना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर रही हैं, इंडिया के अगेंस्ट भी जा रही हैं। मतलब बिना कंक्लूसिव एविडेंस के सुंदर को आउट देना थोड़ा शॉकिंग था। माइकल वॉन ने ट्वीट किया कि आउट नहीं हो सकता, ये गलत फैसला था। बट ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के अंपायर, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को फेवर कर रही है, तो ये सारी कहानी है। हालांकि रोहित शर्मा को आज बाहर बैठाया गया और इसका फायदा इंडिया को हुआ नहीं। राहुल जायसवाल 11 रन की पार्टनरशिप, जायसवाल 10 पर गए, राहुल 4 पर गए। रोहित के फैंस कह रहे थे कि भाई 4 तो रोहित भाई भी बना ले रहे थे, मतलब क्या था। शुभमन गिल जिन्हें रोहित की जगह रिप्लेस किया गया 20 रन। शुभमन गिल भी 4 मैच में सिर्फ 80 रन बना पाए। कई लोग कह रहे थे कि यार उनको इन्फॉर्म थे, बाहर बैठाना गलत था। केवल 4 मैच में 80 रन, 20 का एवरेज। विराट कोहली 17 रन, 8 में से 7 बार एक तरह से आउट होना। ये इंडिया की कहानी थी। इंडिया इस मैच में पीछे थी जब तक बुमराह नहीं आए थे। बुमराह आए, छक्के चौके ही पड़े और बुमराह ने विकेट भी निकाला और बुमराह ने ही बाकी पीछे जितने बल्लेबाज थे उनकी कमियों को छिपाने की कोशिश की है। बट इतना पक्का है कि सेकेंड डे एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। India versus Australia, 5th test, Border Gavaskar Trophy 2024-25 and day 1 absolute cinematics and Sam Contest versus जसप्रीत बुमराह। सैम कॉन्टेस्ट 19 साल का जो लौंडा जब डेब्यू मैच खेलने आया था, डेब्यू किया था मिलबर्न में, तो आकर दुनिया के नंबर 1 बॉलर को फेंटा लगाया था, जसप्रीत बुमराह को फेंटा लगाया था और फिर वो चेयर पब्लिक के साथ भी किया। जब फिर बुमराह आए, बुमराह ने आउट किया, बुमराह ने भी कोई चेयर अप किया। यही सारा सीन आज हमें देखने को मिला। फिर दोबारा से जसप्रीत बुमराह और सैम कॉन्टेस्ट खेलेगा और जब सैम कॉन्टेस्ट ने ये सब कुछ किया तो उसका खमियाजा उतना बड़ा। जब आप खामखा एक नंबर 1 बॉलर को जब आप भड़काते हैं, चिढ़ाते हैं, तो उसका खमियाजा आपको उतना बड़ा। आपको 19 साल के आपने भी डेब्यू किया और आप खामखा बिला वजह ये कैसे
नंबर 1 बॉलर को चढ़ा रहे हैं, तो उसका खामियाजा फिर उस्मान ख्वाजा को भुगतना पड़ा, जो सामने से खेल रहे थे। जसप्रीत बुमराह की बॉल पर सेकंड लास्ट बॉल दिन की थी और कैच दे बैठे और वो चलते बने। 10 बॉल पर 8 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया जो है 2 रन बना चुका है 3 ओवर में डे 1 के इख्तिताम पर। इंडिया ने 185 रन बनाए। इंडिया की कहानी यूँ है कि ऋषभ पंत ने 40 रन बनाए हैं, 26 रन जडेजा ने बनाए हैं और 22 रन बनाए हैं जसप्रीत बुमराह ने। इंडिया आज के दिन में पीछे था जब तक जसप्रीत बुमराह नहीं आए थे। जसप्रीत बुमराह आए, फिर छक्के चौके भी लगे और फिर एक विकेट्स मिली। अगर बात करें राहुल और जायसवाल की, जायसवाल ने 11 रन बनाए हैं, राहुल ने 4 बनाए हैं। शुभमन गिल जो कि रोहित शर्मा की जगह पर रिप्लेस हुए थे, उन्होंने 20 रन बनाए। मतलब वो चौथे टॉप स्कोरर थे टीम इंडिया की तरफ से। और रोहित के फैंस का कहना है कि क्या फ़ायदा हुआ है कि राहुल और जायसवाल खेलने आए हैं, रोहित शर्मा को बिठाया तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है। रोहित भी तो 4 रन बना ही रहे थे। शुभमन गिल की बात करें तो वो रोहित शर्मा की जगह पर रिप्लेस थे, तो उन्होंने 20 रन बनाया। अभी तक वो 4 मैचों में 80 रन बना चुके हैं। 20 रन की एवरेज है इसकी। ये कहानी है टीम इंडिया की तरफ से। और जसप्रीत बुमराह उन्होंने आउट कर लिया एक 3 ओवर में 9 रन। अभी भी ऑस्ट्रेलिया को 176 रन दरकार हैं, चाहिए। तो ये एक एब्सोल्यूट सिनेमैटिक एंड था। और दूसरा दिन जो होगा वो भी एक ज़बरदस्त सिनेमैटिक एंड होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो कि अमूमन जो है कूल दिखाई देते हैं, लेकिन कल विकेट लेने के बाद वो थोड़ा अग्रेसिव नज़र आ रहे थे और थोड़ा वो चिढ़ा भी रहे थे। तो कल वाला दिन बहुत अच्छा होने वाला है एंड देखते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपना इर्द गिर्द वालों का रखें ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।